बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी लेके आए हैं जो साबूदाना और कस्टर्ड का मिक्सचर है। इसको बनाने के लिए आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वीट डिश बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध लिया है ठंडा। इसमें से आपने आधा ग्लास दूध निकाल लेना है। इसके बाद इसको तेज आग पर आपने बॉईल करना है। जी दूध हमारा उबलने लगा है। अब हम इसमें 2 छोटी इलायची डालेंगे। इसके बाद ये 3 चम्मच साबूदाने के हैं, जिसे मैंने साफ करके थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, वो डाल देंगे हम और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ साथ आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है और आंच बिल्कुल आपने दरमियानी कर देनी है, तेज आंच पर आपने नहीं करना। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। फिर आपने इसको 2 मिनट और पका लेना है ताकि आपकी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। चीनी मिक्स होने के बाद हमने ये जो ठंडा दूध निकाला था, इसमें मैंने 1 साशे कस्टर्ड का डाला है, वो अच्छी तरह आपने मिक्स कर। ठंडे दूध में आपने इसको मिक्स करना है, गर्म दूध में आपने इसको मिक्स नहीं करना। अब हम इसमें वो डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हिलाते जाएं। कस्टर्ड डालने के बाद आपने चम्मच हिलाते जाना है। इसको आपने स्टॉप नहीं करना। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। कुछ चीज़ें हम इसमें बाद में डालेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद आपने आंच तेज़ कर देनी है ताकि ये कस्टर्ड जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। 7 से 8 मिनट तक आपने इसको पकाना है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर कस्टर्ड ले सकते हैं। मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर लिया है। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू है। 7 से 8 मिनट तक हमने इसको पकाया है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। आपने ना इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा इसको पतला रखना है। बस ऐसे का आपका हो जाए तो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह आपका कस्टर्ड जब बन जाए तो समझ लें कि आपका कस्टर्ड तैयार हो गया। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद आप इसमें ये हमने बादाम और खोपरा गिरी क्रश किए वो थोड़े से डाल देंगे। बादाम और खोपरा गिरी डालने के बाद आप इसको किसी शीशे के बाउल में डालकर इसके ऊपर जो भी गार्निश करनी है वो करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। कस्टर्ड को ठंडा करके हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। जब तक हम गार्निश करेंगे आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। स्वीट डिश हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।